जय भीम साथियों। आज बाबा साहब के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, या ये कहेंगे कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जहां बाबा साहब ने संविधान बना करके लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया, वहीं जनता को यह तय करने का अधिकार था कि वोट के माध्यम से उसका प्रतिनिधि जो है विधानसभा में, लोकसभा में जाकर के उसके निजी जो सुविधा है, जो उसका जमीनी जो समस्या है, वो लोकसभा में, विधानसभा में जाकर के अपनी बात और हमारी बात को वो रखेगा, और उसके माध्यम से सरकार जो है उस समस्या को निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं एक तरफ आज केंद्र में, राज्य में, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हमारे यहाँ तो राज्य में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। वैसे ही इस समय आप लोग को मैं जानकारी दे देता हूं, बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले संसद पे हमला हुआ था, तो हमारे वोट से चुन के गए संसद में सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिनके पास मंत्रालय है, उनसे सवाल पूछ दिया कि आप किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं कि संसद पे हमला हो गया। इसी सवाल पूछने पर संसद में जो लोग सवाल उठा दिए उसको संसद से बाहर बर्खास्त कर दिया गया, और इसी तरह धीरे धीरे 9 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब तो जैसे मानो लोग भाजपा मनमानी करती जा रही है, कुछ भी करती जाए, लोगों के मन में एक डर सा आ गया है कि कहीं आप सच बोल देंगे तो कहीं आपको जेल ना हो जाए, आपको नौकरी से न निकलवा दिया जाए, कहीं आप संसद और विधानसभा से बर्खास्त न कर दिया जाए। इस तरह से साथियों, अगर भाजपा की तानाशाही इसी तरह देश में चलती रहेगी, हमारे लोगों की बात जो है वो कौन रखेगा। इस तरह से आजादी से पहले और मतलब उससे भी पीछे जाना चाहूंगा, अंग्रेजों से पहले जब हमारे लोगों पे मनुस्मृति थोपी गई थी, उसके माध्यम से हमारे लोगों को जो सुख सुविधा से वंचित रखा गया, हमारे लोगों पे जो मनुस्मृति के माध्यम से प्रताड़ना हुई, सरकार की मंशा इस तरह से ये जता रही है कि फिर से देश में मनुस्मृति जो है लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, और लगातार हमला किया जा रहा है, और संविधान बदलने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं, दलित समाज के लोग जो है वो सुन रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग सुन रहे हैं, इसमें एक बड़ी विचार करें और अपने नेता से सवाल करें और बात करें कि सबसे पहले देश में हम उसको वोट देंगे जो संविधान को
की लड़ाई लड़ेगा, जो संविधान को बचाने की बात करेगा। क्योंकि साथियों, संविधान से ही हमारा वजूद है। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, हम लोगों का ना तो मान सम्मान रहेगा, ना ही हम लोगों का वजूद रहेगा। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, हम लोगों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। हमारे लोगों को जो सुविधा मिलती है संविधान के माध्यम से, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमारे लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाया, ताकि हमारे कमजोर वर्ग के लोग जो हैं वो पढ़ लिख सकें, नौकरी कर सकें, और रिजर्व सीटों पे हमारे लोग जो है प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक, संसद चुन सके, ताकि रिजर्व सीट पे हमारे लोग चुनाव जीत के जाएंगे तो कम से कम हमारे लोग अपने लोगों की बात जो है वो संसद में और विधानसभा में रखेंगे। ताकि मगर ऐसा होता नहीं है, जो लोग सत्ता के माध्यम जिस सीट पे चुनाव जीत के आते हैं उनका ही गुणगान करते हैं और गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि जनता जो है उन्हें चुनाव जीत के इसलिए भेजती है ताकि जनता की समस्या को, जो बातें हैं मूलभूत, जो है जनता की समस्या को जो करके विधानसभा में और लोकसभा में रखेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे विधान जो संसद है, SC ST के 131 संसद जीत के गए हैं। जो लोग सत्ता में बैठे मलाई काट रहे हैं, उन सबों संसदों से पूछिए कि आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य आप कैसे देखेंगे। हमारे लोगों की शिक्षा पे बात कब होगी, हमारे लोगों पे स्वास्थ्य की बात कब होगी। साथियों, बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, मगर आप लोग जो है ये ध्यान रखिए कि सरकार जो है डराने धमकाने का लगातार प्रयास कर रही है। हमारे सांसदों को बर्खास्त कर दिया जा रहा है ताकि हमारे संसद जो अपनी बात न रख पाए। अपनी बात क्या रखेंगे, संसद को चुन करके जनता भेजती है लोकसभा में, ताकि वो जनता की समस्या को, जनता की बातों को, जो है क्षेत्र की जो समस्या है उसको जाकर के संसद में रखेंगे। और हो उल्टा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की ये खूबसूरती थी कि एक संसद भी अगर जीत के गया है, निर्दल आप जीत के गए हैं, तब भी लोकसभा में और विधानसभा में उसको जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं का और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मगर यहाँ जो है भाजपा सरकार जो है लगातार ये खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए साथियों, कहूंगा कि जल्दी से जल्द आप लोग जागरूक हो जाइए और समझने का प्रयास करिए। तो नहीं तो आने वाला वो दिन होगा जिस समय हम लोगों को सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, और उस दिन हमारे बच्चे जो है हमसे सवाल पूछेंगे, जिस दिन ये खत्म किया जा रहा था, अब तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग किसके साथ थे। इसलिए साथियों, वो दिन आने से पहले ही आप लोग जागरूक हो जाइए और बाबा साहब के संविधान को बचाने का प्रयास करिए और हमारा साथ दीजिए। और जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उनके साथ आइए, चलिए, चलते हैं और उनका साथ देते हैं। उनके साथ चलेंगे हम लोग जो संविधान बचाने की बात करेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। जय भीम साथियों, आप अपना ख्याल रखिए और हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जय भीम, जय संविधान।